लेकिन हुक देबो ये सब के काम करा? जो आओ करा कलुआ क्या करा हुक्का लगबो तो ठीक हो जाबे तू समझ ले। ये हमारा गाना चुराने के लिए चल दिया। क्या करेगा कि पहले कुछ बोल देगा ओकर बाद में हे भैया बाबे कर फिर कुछ बोल हे हम समूचा दतिया जो तो रहू ना समूचा दतिया न लग तो रे देख कोची पी रहे हैं देख दिखा दीजिए दूध पी रहे हैं। और ओकरा में मखानो है। अच्छा। 100 से ज़्यादा मिलियन होकर जाता है गाना है उनके। हाँ। हम गरी आते हैं तब जाता है 1,000 मिलियन। वो कुछ ही टिकेगा हमारा सामने। ऐसा आरोप क्या लगा रहे हैं? वो चुरावे किया तो अरे राधे जय श्री कृष्ण। वाह संतोष भैया वाह, क्या बात है, क्या जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। और आपके संस्कार का तो दात देना पड़ेगा। क्या बात है, आपके लहजे में हम भी बोल सकते हैं, मगर हमको ऐसा संस्कार नहीं मिला है कि किसी बड़े को गाली दें। आपसे बड़े सुपरस्टार हैं अरविंद अकेला कल्लू जी। 100 मिलियन व्यूज़ जाता है गाने पर और आप बोलते हैं कि उसका 100 मिलियन व्यूज़ जाता है और मेरा गाली का 100 मिलियन जाता है। तो आपका इससे संस्कार पता चलता है कि आप एक कलाकार नहीं, एक गाली देने वाले हैं। खैर, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आज अरविंद अकेला कल्लू जी का ओहदा जो है ना और ऊंचा बढ़ गया और नज़रों में वो बहुत ऊंचा उठ गए हैं। क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू जी क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, आज वीडियो के माध्यम से आप पूरे जनता को सच्चाई दिखाने वाले हैं। और कौन रियल चोर है इसके बारे में पूरा वीडियो में सबूत के साथ एक एक सबूत देंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अंत तक समझ में आ जाएगा कि कौन चोरी किया है और किसका ये गाना है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं भोजपुरी अपडेट बक्सर। संतोष रेणु यादव जो कि अपना औकात बताते हैं और दिखाते हैं कि देखिए हम दूध पी रहे हैं। मतलब अरविंद अकेला कल्लू जी के पास दूध का कमी है क्या? मतलब अपना बेइज्जती अपना खुद करवाते हैं। मतलब कुछ भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो अपना दूध दिखा रहे हैं। और आप किससे अपना कंपेयर करते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। आप ही लोग बताइएगा, जो लोग श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, क्या श्री कृष्ण भगवान कभी गाली देते थे क्या? यही संतोष भैया के जैसे उनका नेचर था क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, हम सबूत का बात कर रहे थे तो सबूत आपको दिखाते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 30 मई 2020 का ये गाना लिखा हुआ है। आपको बता दें कि ये गाना बिट्टू तिवारी जी का लिखा हुआ है। प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ये गाना बिट्टू तिवारी जी का लिखा हुआ है और ये एक कंपनी से एग्रीमेंट किए थे जिस कंपनी के लिए ये गाना लिखे थे। ठीक है, कंपनी वाले का कहना था कि ये गाना भाई अंकुश राजा गाएंगे या अरविंद अकेला कल्लू जी गाएंगे। अब बिट्टू तिवारी जी रोज रोज पूछते थे कंपनी वाले से कि गाना कब गाया जाएगा, तो उधर से आज कल किया जा रहा था। इसी बीच पेमेंट के वजह से आज तक जितना भी गाना लिखे हैं बिट्टू तिवारी जी उस कंपनी के लिए अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया, जिसके वजह से वहाँ से वो हट गए, उस कंपनी से हट गए। उस कंपनी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि कंपनी विवाद करके चाहती है कि हिट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम उस कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम वो भी सबूत देंगे। 30 मई 2020 को इस कंपनी के पास ये गाना भेजा गया। जब उसके द्वारा ये गाना नहीं गवाया गया तब गीतकार बिट्टू तिवारी जी के द्वारा 4 जनवरी 2021 को ये भेजा जाता है अरविंद अकेला कल्लू जी के बड़े भाई आशू बाबा के पास। और आशू बाबा बोलते हैं 5 जनवरी को कि आप गा के भेजिए, गाना को आप गा के भेजिए। गाना गा के भेजते हैं, उसके बाद ये गाना सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद 26 मार्च 2021 को ये गाना अरविंद अकेला कल्लू जी के पास बिट्टू तिवारी जी भेजते हैं, जो कि आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। मुखड़ा, उसके बाद अंतरा और फिर लास्ट अंतरा, जिसमें अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ बिट्टू तिवारी जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए और आप आराम से गाने को पढ़ सकते हैं।
जब से ये गाना का मैटर जो है वायरल हो रहा है तो एक ही उसका पंच लाइन वायरल हो रहा है। मुद्दा सबका अलग है और पंच लाइन एक ही है, यानी कि पंच लाइन चोरी किया गया है। यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं 26 मार्च 2021 को बिट्टू तिवारी 9:11 पर भेजते हैं अरविंद अकेला कल्लू जी के पास और 10:42 पर अरविंद अकेला कल्लू जी सीन करते हैं और उसके बाद इस गाना को गा दिया जाता है। और उसके बाद तुरंत ही कोरोना का दूसरा लहर आ जाता है, जिसके वजह से ये आउटडोर शूटिंग होने के वजह से इस गाना को रोक दिया जाता है। जब कोरोना काल खत्म होता है तो तुरंत ही बाद अरविंद अकेला कल्लू जी का फिल्म का शूटिंग चालू हो जाता है, जिस फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू जी एक्सीडेंट के द्वारा घायल हो जाते हैं, जिसके बाद से अभी तक लगातार अरविंद अकेला कल्लू जी फिल्म कर रहे थे। अभी फिलहाल में उनको मौका मिला कि वीडियो का शूटिंग किया जाए तो अचानक से ये गाना चोरी हो जाता है। और चोरी कौन करता है? सामने में है, जो कि अरविंद अकेला कल्लू जी को ही बोलता है कि अरविंद अकेला कल्लू जी मेरा गाना चोरी कर दिए हैं और ना जाने कितने तरह की गालियां देता है। तो संतोष रेणु भैया आपसे विनती है कि आप कम से कम अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि ये गाना किसका है। अगर ऐसा नहीं है, ये आपका गाना है, तो आप ही बताइए। आपका गाना 14 जून 2022 को जब गाना रिलीज़ होता है और 15 जून को अरविंद अकेला कल्लू जी का गाना 7 बजे रिलीज़ होता है और 8:30 बजे इस गाना को प्राइवेट कर दिया जाता है। देखिए अरविंद अकेला कल्लू जी कितने अच्छे हैं कि अपना गाना को प्राइवेट करवा देते हैं, क्योंकि जबकि उनका गाना रहता है। वो चाहते ना तो अपने आवाज़ से भी आपको दबा सकते थे और सबूत के तौर पे भी आपको दबा सकते थे, मगर वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि उनका वो संस्कार नहीं है कि आपके जैसा वो गाली दे सके। वो नहीं चाहते हैं भोजपुरी को बदनाम करना। आए दिन यहाँ पर तो चोरी होता है और रोज़ सुपरस्टारों का जो आपके जैसा है अलग अलग विवादित बयान आता है। तो अरविंद अकेला कल्लू जी वैसे नहीं है, उनका संस्कार वो नहीं है। और यही कारण है कि अरविंद अकेला कल्लू जी का हम बहुत बड़ा फैन है, यही कारण है। और यही अरविंद अकेला कल्लू जी को भोजपुरी इंडस्ट्री में महान बनाता है। अरविंद अकेला कल्लू एक नाम नहीं, ब्रांड है। और भैया आप नहीं समझ पाइएगा, अरविंद अकेला कल्लू जी को आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आप खुद अपने दिल से नहीं पूछ रहे हैं। अपने दिल से पूछिए कि ये गाना किसका है। जब आपका हम इंटरव्यू देखे ना तो तुरंत बाद हम 18 तारीख को आपको मैसेज किए कि भैया हमको आपका इंटरव्यू चाहिए। तो आप बोलते हैं कौन से चैनल से, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, बोलते हैं कौन से चैनल से। हम सुबह में 10:44 पर मैसेज करते हैं, शाम को 7:43 पर देखा जाता है और उधर से रिप्लाई आता है। और हम दोबारा मैसेज करते हैं भोजपुरी अपडेट बॉक्सर के लिए कि भोजपुरी अपडेट बॉक्सर के लिए हमको इंटरव्यू चाहिए 7:44 में, मात्र 1 मिनट में। तो उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उनसे सवाल करते हैं, सबूत मांगते हैं। और ये इंटरव्यू किसको देते हैं? जो इनकी तरह सवाल करे, जो इनके पक्ष में बोले। तो भैया आप भी जानते हैं किसका गाना है, और अगर आप मान जाते हैं कि ये गाना अरविंद अकेला कल्लू जी का है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आप वाद विवाद में ज़्यादा पड़ते हैं तो भैया हमको भी पूरा सबूत दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये गाना कहाँ से लीक हुआ है और आपको कहाँ से मिला है। सब जानते हैं और सब मेरे पास प्रूफ है। तो भैया प्लीज़, आप बड़े हैं हमसे और हमारा संस्कार कहता है कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़
आप सुधर जाइए, भोजपुरी को आप गंदा मत कीजिए प्लीज़। खैर, जो भी भोजपुरी को अच्छे नज़रिया से देखना चाहते हैं, अरविंद अकेला कल्लू जी का ये पहल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।